दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, लेकिन जब ये घोड़े थक जाते हैं तो वो आराम करते हैं और उस वक्त भगवान सूर्यदेव का रथ गद्दे खींचते हैं, जिन्हें हम खर कहते हैं। इसी वजह से इस महीने को खरमास कहा जाता है। इस दौरान भगवान सूर्यदेव की गति भी धीमी हो जाती है और आप देखेंगे कि इस समय में सूर्य का प्रकाश भी काफी कम हो जाता है। देखिए, इस विषय पर कई पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन निष्कर्ष ये है कि इस समय मतलब खरमास के दौरान भगवान सूर्यदेव और बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं होती। दोनों का असर कम हो जाता है, इसलिए इस समय कुछ खास सावधानियां से रखी जाती हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो करने से मना किया गया है और कुछ ऐसे हैं जो इस समय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन से काम हैं जो इस समय करने चाहिए और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पूरी जानकारी मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब जानते हैं कि इस समय में कौन से काम नहीं करने चाहिए। देखिए, खरमास के दौरान विवाह, सगाई या शादी से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। इस समय अगर कोई सगाई या शादी करता है, तो उन दंपतियों को कई तरह की परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी इस समय शादी करने से दंपतियों को वैवाहिक सुख नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रों में इस काम को खरमास में मना किया गया है। खरमास के दौरान बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए। जनेऊ या कोई और शुभ संस्कार इस समय नहीं किए जाते। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे व्यापार या दुकान खोलना, तो भी इस समय नहीं करना चाहिए। इस समय नया बिजनेस शुरू मत करो, क्योंकि इससे सफलता में रुकावट आती है और नए काम में काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए 1 महीने का खरमास का समय है, इसे बीतने दो। इसके बाद तुम शुरू कर सकते हो। और हाँ, खरमास में नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। मतलब, अगर तुमने कोई घर बनवाया है तो इस समय गृह प्रवेश मत करो। अगर तुम नया घर बनवाना चाहते हो, तो नियम की खुदाई और नियम का पूजन भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका घर पहले से ही बन रहा है, जैसे कि काम चल रहा है, तो आपका काम वैसे ही चलता रहेगा। आप बीच में नहीं रोकते हैं। लेकिन अगर आप अभी शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि नया पूजन करवाना या मकान का काम शुरू करवाना चाहते हैं, तो खरमास में मत कीजिए। खरमास बीत जाने के बाद कीजिएगा। और इस समय में गृह प्रवेश भी नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हम रेंट पर रहते हैं, किराए के मकान में, तो क्या हम बदल सकते हैं? देखिए, आप किराए के घर में रहते हैं, तो घर तो आप जब चाहें किराया देकर भी रहेंगे, तो वो घर आपका ही माना जाएगा। मतलब, उस जगह पर आपको परिवार के साथ रहना है। देखिए, जब हम कहीं रहते हैं, चाहे कितना भी समय हो, उस समय के सुख दुख और परेशानियां आपको ही झेलनी पड़ेंगी। तो भले ही आप किराए का घर ले रहे हों, लेकिन जब आप उस मकान में रहेंगे, तो जो भी परेशानी आएगी वो आपको ही झेलनी पड़ेगी, मकान मालिक को नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए। घर आप पहले ही बदल लीजिए या फिर मकर संक्रांति के बाद बदलिए। इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है कि हमें घर बीच में ही बदलना है, क्योंकि हमारा मन कंप्लीट हो रहा है। होता है तो तब हम अपना घर बदलते हैं। इस बीच अगर हमें घर बदलना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने पहले से नया घर देख लिया है और आपको पता है कि कहाँ रहना है, तो आप क्या कर सकते हैं? खरमास शुरू होने से पहले अपने घर की कुछ चीजें, जैसे कुछ कपड़े और सामान, वहां ले जाकर रख दीजिए और अपना ताला लगाकर रख दीजिए। फिर वो घर आपका हो जाएगा और आप कभी भी बीच में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और सवाल जो हमेशा आता है वो ये है कि क्या खरमास के समय में हम अपने मायके से ससुराल और ससुराल से मायके जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो, मतलब अगर आप पहले से कई बार आ जा चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जिन लड़कियों की शादी हाल ही में हुई है और उन्हें पहली बार ही आना जाना है, उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। अगर पहली बार जाना है मायके से ससुराल या ससुराल से मायके, तो थोड़ा रुक जाइए, 1 महीना या पहले ही आ जाइए। लेकिन अगर आप हमेशा आते जाते हैं, तो फिर ऐसा कोई नियम नहीं होता। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि जगह बदलने से बचें। बेवजह कुछ न करें इस वक्त में। लेकिन अगर जाना पड़े तो बिल्कुल जा सकते हैं। एक और सवाल ये है कि क्या इस वक्त में हम नए कपड़े खरीद सकते हैं? देखिए, बिल्कुल खरीद सकते हैं।
मतलब ये सर्दियों का वक्त होता है। इस समय शॉल, स्वेटर वगैरह खरीदे जाते हैं। तो हाँ, आप खरीद सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर शादी के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, जैसे कि किसी की शादी है, तो शादी के कपड़े जैसे दुल्हन का जोड़ा या दूल्हे का जोड़ा, उनके लिए कोशिश करनी चाहिए कि इस खरमास के दौरान शादी के लिए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो, जैसे कि कभी-कभी खरमास खत्म होने के बाद बस 1-2 दिन में शादी हो जाती है, तो इस दौरान सारी तैयारियां की जाती हैं। ऐसे में अगर ज़रूरत हो तो कपड़े खरीदे जा सकते हैं। देखो, ये समय इतना बुरा नहीं होता, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम बेवजह कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आए। क्योंकि इस समय दो बड़े ग्रह, गुरु और सूर्य, एक तरह से अस्त की स्थिति में होते हैं। जब प्रभाव कम हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं शुभता में कमी आ जाती है। इसलिए खरमास के दौरान खास तौर पर भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इस समय सूर्य को जल देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप रोज नहीं भी करते हैं, तो खरमास में सुबह उठकर भगवान सूर्यदेव की पूजा जरूर करें। कोशिश करें कि सुबह उठकर भगवान सूर्य के दर्शन करें। इस समय गुरुदेव बृहस्पति की पूजा भी जरूरी मानी जाती है। कहते हैं कि खरमास के दौरान भगवान सूर्य और बृहस्पति की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और संतान सुख मिलता है। शादी से हर तरह की खुशियों की चाह पूरी हो जाती है। इसलिए इस समय में गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। गाय की भी सेवा करनी चाहिए। इस समय पवित्र नदियों में नहाना बहुत फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि अगर इस दौरान किसी तीर्थ पर जाते हैं या किसी पवित्र नदी में नहाते हैं, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। खरमास के दौरान जाप, तप और दान करने से भी उसका फल कई गुना मिलता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति परेशान है, तो जीवन के कई तरह के कष्ट अपने आप खत्म हो सकते हैं। ऐसे में आपको केले के पौधे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर पानी देना चाहिए। आप रोज नहीं भी दे पाते हैं, तो कम से कम बृहस्पतिवार को जरूर दें। इस दौरान आप चने की दाल, गुड़ या केले का दान भी कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए जो भी दान करेंगे, उससे आपको बृहस्पति का सहयोग मिलेगा। भी कई समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप उनसे छुटकारा पा लेते हैं, तो ये समय जप, तप, दान और धर्म के लिए बहुत अच्छा है। बस कुछ खास सावधानियां रखनी होती हैं, जिनका हमें सही से पालन करना चाहिए ताकि आगे हमारा जीवन सुखमय बीते। आप जानते हैं कि खरमास कब शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा? देखिए, खरमास 15 दिसंबर से शुरू होगा और 14 जनवरी 2025 को खत्म होगा। तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक किसी भी तरह का शुभ या मांगलिक काम नहीं करना है। पूजा पाठ करें, धर्म करें और जितना हो सके दान करें। अब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न ये उठते हैं कि क्या इस समय हम कोई नया व्रत शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, खरमास में कोई नया व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं, तो आप उसे जारी रख सकते हैं और उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। खरमास के दौरान अगर आप व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो या 16 बृहस्पतिवार का, या फिर आपने किसी गिनती के हिसाब से व्रत तय किया है, तो भी आप एक दो व्रत बढ़ा सकते हैं। मतलब मकर संक्रांति तक आप जितने भी व्रत कर सकते हैं, कर लीजिए। व्रत बीच में आ रहे हैं, कर लो, और फिर मकर संक्रांति के बाद अपना व्रत का उद्यापन कर लेना। इस समय कोई नया व्रत मत शुरू करो और किसी भी व्रत का उद्यापन मत करो। पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हो, व्रत भी कर सकते हो। मतलब जो पहले से व्रत कर रहे हैं, वो ऐसे ही जारी रख सकते हैं, लेकिन उद्यापन मत करो। और हाँ, कई भक्तों के सवाल आए हैं कि वो पशुपति व्रत कर रहे हैं, तो जानते हैं कि पशुपति व्रत 5 बार किया जाता है। तो क्या हम इसका उद्यापन कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसका कर सकते हैं। आप उद्यापन कर सकते हैं क्योंकि पशुपति व्रत में न तो व्रत शुरू करने का कोई नियम है और न ही खत्म करने का। तो ये व्रत 5 की संख्या में होते हैं। ऐसे में आप इस वक्त मतलब खरमास के समय में भी पशुपति व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। एक और बात, जैसे पौष महीने में रविवार का व्रत बहुत से लोग करते हैं, तो पौष का महीना खरमास के बीच में आता है। इसलिए
पौष महीने के रविवार का व्रत भी आप शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से करना चाहिए, आप कर सकते हैं और कई भक्तों के सवाल भी आए हैं। अगर इस वक्त नौकरी मिलती है तो क्या पहले दिन ज्वाइनिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। खरमास के महीने में शुभ और मांगलिक काम नहीं करने चाहिए। शुभ और मांगलिक काम का मतलब होता है विवाह, जनेऊ, मुंडन, मतलब 16 संस्कारों में जो शुभ संस्कार होते हैं, उन्हें खरमास में नहीं करना चाहिए। बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कोई अशुभ समय नहीं होता है। बस इस वक्त सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। जिन क्षेत्रों में इनकी जरूरत होती है, वो काम इस समय में मना समझे गए हैं। तो बस इतना ध्यान रखें कि आप नौकरी कर सकते हैं, मतलब नौकरी का पहला दिन है, आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस समय में कोई व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए। एक और सवाल आया है कि क्या इस समय बच्चे का नामकरण कर सकते हैं? देखिए, ये शुभ कामों में आता है। मतलब बच्चे का नामकरण बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है। तो ये शुभ समय देखकर ही करना चाहिए। कोई ब्राह्मण या विद्वान पंडित भी आपको इस समय ये काम करने की सलाह नहीं देगा। ब्राह्मण ही नामकरण संस्कार कराते हैं और ये खरमास के बाद होता है। एक और सवाल आया है कि अगर हमें लड़की के लिए लड़का देखना हो या लड़के के लिए लड़की देखनी हो, तो क्या हम बात कर सकते हैं? जी हाँ, आप बात कर सकते हैं, लेकिन सगाई या शादी नहीं करनी चाहिए। आप लड़की के लिए बात कर सकते हैं, लड़का देखने जा सकते हैं, या फिर लड़के के लिए लड़की देखने भी जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी काम अगर आप खरमास में करते हैं, तो बृहस्पति और सूर्य दोनों मजबूत होंगे और इससे आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो ये 30 दिन का समय है। इस दौरान आपको नियम से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। वीडियो अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी